बच्चे हो, तो मुझे याद रहोगे हमेशा। ये मत सोचना कि बच जाओगे कुछ बोल के या फिर कुछ के, और आज आए और कल नहीं आए तो भी बच जाओगे। ये सारी अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड होती है, मैं यहाँ पे चेक करती रहती हूँ कौन बच्चा आया है कौन बच्चा नहीं आया। अभी जो नहीं आया ना, जो पिछली क्लास में रहेंगे आज नहीं रहेंगे, उनके पास कॉल भी जाएगा। मैं उनके पेरेंट्स से उनकी शिकायत करूंगी कि बच्चा आज आया था भाई, तुम्हारा बच्चा कहाँ चला गया, खिलाओ उसको। समझ में आ गई बात? तो इसलिए डेली क्लास में आना है, कोई भी क्लास अपनी मिस नहीं करनी। जहां मिस हो गई बच्चे, फिर आपका सब छूट जाएगा। ठीक है, चलो फिर डॉल्टन की थ्योरी में डॉल्टन ने क्या बताया था? डॉल्टन की थ्योरी के बारे में आप मेरे ख्याल से 9th में भी पढ़ चुके हो कि मैटर जो है एक स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसे एटम बोलते हैं। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सपोज एल्यूमिनियम का एक मेटल ले लूं मैं, आयरन का ले लूं, तो बोलो भाई दोनों में एक ही एलिमेंट होगा ना, एक ही एटम होंगे, दोनों एक ही एटम से मिलकर बना होगा ये पूरा पूरा। नो मैम, नो मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो भाई अब यस मैम नहीं करना, ठीक है भाई। तुम लोगों के माइक को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं और फटाफट से हम चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही आयरन का एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एक ही एटम से मिलकर बना होगा। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपने एनर्जी के बारे में भी ये बात पढ़ी होगी कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना होती है। ऐसी एटम के बारे में भी ना तो एटम क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। लाइक एल्यूमिनियम बनाया मैंने, वाटर बना रही हूँ मैं, H2 लिया मैंने, 1/2 मैंने O2 लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, H2O मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि हाइड्रोजन के जितने इसमें थे 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इसमें 1 ही आया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2। मतलब कि जितने आपके पास एटम इधर थे उतने ही, ये मतलब नहीं है भाई इस बात का। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम से मेरा कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम मैंने 50 ग्राम लिया और ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया, तो मेरे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका वेट कितना होगा, 150 ग्राम। बोलो भाई, अगर कोई एनर्जी वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है तो। समझे बात को या नहीं? बिल्कुल, यानी कि जो मास है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ी है ना भैया कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये बात। चलो भाई बस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये हमने पहले भी कर लिया था। ये सारी बातें मैं क्विक रिवाइज करवाती हूँ, उसके बाद एटम के बारे में आते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं, हमने वो सीखना है मेन, तो इसलिए मैं फटाफट से बताती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मींस डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में। सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर शेप डेफिनेट नहीं है, वो लिक्विड। और गैस की ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना शेप। सॉलिड में किसी कहते हैं जहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और लिक्विड किसे कहते हैं जिसमें मोबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। और गैसेस जो होती है उनके बीच में तो बहुत दूर दूर तक कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उसे मैं क्या बोलती हूँ, गैसेस बोलती हूँ। मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ उनके बिहेवियर पे, केमिकल बिहेवियर पे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर के अंदर मेरे 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर में 2 तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट किसे कहते हैं, आपने अभी मुझे बताया, एलिमेंट मींस क्या, जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम है, एलिमेंट। एल्यूमिनियम सपोज है, इसमें सिर्फ एक ही तरीके का एटम है, तो वो क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। कंपाउंड मींस क्या, जब आपके पास एक या एक से 2 एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, H2 और ये वाटर जो है आपके बच्चे, ये कि अगर मैं इन दोनों को बैलेंस करूं, वो 2, तो ये किस प्रोपोर्शन में मिल रहा है भाई, 2H2 2:1 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक वाटर बना रहे। कंपाउंड मतलब क्या होता है, ये बात पता है सबको, यस और नो? कंपाउंड क्या होता है, सबको पता है ना? भूमिका, दीप्ति, जिसे नहीं पता हैंड रेज करना, कंपाउंड क्या होता है, नहीं पता तो। कंपाउंड मीन्स क्या होता है बच्चे, आयशा? कंपाउंड मीन्स जब एक या दो एलिमेंट, एक या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, और वो एक ऐसी, मतलब अगर अमोनिया है ना बच्चे, तो इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल जब मिलेंगे तो ही क्या बनेगा आपका,
अमोनिया बनेगा। ऐसे ही नहीं बन जाएगा अमोनिया कि अगर आपने अमोनिया जो ले लिया नाइट्रोजन, अगर अमोनिया में 2:3 का रेशो होता है, 2 रेशो में आपके पास क्या रहती है यहाँ पे वही बैलेंस हुई इक्वेशन नहीं दी ना, ये 3 2 जा 6 2 NH3 N2 अब बैलेंस है 1:3 रेशो में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके मिलते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपने नाइट्रोजन ले ली 2 मोल ले लिया और हाइड्रोजन के आपने ले लिए 4 मोल और अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया कब बनेगा? जब नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के कितने मोल्स का रेशो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 रेशो का। तो ये फिक्स प्रपोर्शन में जब मिलेंगे तो ही अमोनिया बनेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है फिक्स प्रपोर्शन रहता है किसी भी चीज का फिक्स प्रपोर्शन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर फिक्स प्रपोर्शन क्या रहता है 2:1 का, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का 2:1 का रेशो रहेगा। कंपाउंड वाटर जो है वो तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2:1 के रेशो में आपस में दिखेंगे तो वहां पे हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, कंपाउंड है। और ये भी एक क्या होता है प्योर सब्सटेंस इसको रखते हैं। प्योर के अंदर 2 कैटेगरी आ गई एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर मीन्स आपने कुछ भी उठाया 10 ग्राम 50 ग्राम यहाँ से कुछ भी उठाया दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। इसके भी 2 टाइप है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर आपको पूरे उसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है, सपोज आप चीनी का घोल बनाते हो तो चीनी आप एक जगह से उठाओगे तो सेम रहती है ना भाई पूरा टेस्ट। ऐसा नहीं होता कहीं से कम मीठा हो गया कहीं से ज्यादा मीठा हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर लोगे तो उसमें अगर कहीं कंकड़ अगर आपने किसी में डाले तो कहीं अगर पत्थर डाल दिए किसी अगर चावल में या कहीं पे भी तो कहीं ज्यादा आ गए और कहीं कम आ गए तो मैं उसको कहूंगी किस तरीके का मिक्सचर बन गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहा तो वो क्या रहेगा होमोजीनियस। और अगर हेट्रोजीनियस कब रहेगा जब क्या रहेगा वो कहीं पे तो ज्यादा और कहीं पे कम। ये क्या हो रहा है भाई बातें क्यों क्यों हो रही है कमेंट में ऑफ कर दूं क्या मैं? कमेंट ऑफ कर दूं? विवेक क्लास से आउट कर दूं या फिर कमेंट ऑफ करूं बताओ जल्दी बताओ विवेक। क्लास से आउट कर देती हूँ विवेक को मैं। लास्ट चांस दे रही हूँ अब नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर ऐसा। मैं क्लास से बाहर कर दूंगी और उसके बाद यहाँ से एंट्री भी हम बंद कर दूंगी। और ना नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास चल रही है तो सिर्फ डाउट्स पूछ लो जो भी है मुझसे जब मैं देखूंगी तो जवाब दूंगी। ठीक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस आपको पता होगा ये आपने 9th क्लास में पढ़ा और अभी हमने कर लिया। ठीक है कंपाउंड क्या होता है मिक्सचर। कंपाउंड के अंदर कोई भी चीज फिक्स प्रोपोर्शन में मिल रही है और मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज जो है वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिल रही है। ठीक है एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी चीज का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जल्दी बताओ। 14 किसने लिख दिया भाई 14 और 16। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अपनी 9th क्लास की बुक निकाल के एक बार ये एटॉमिक मास वाला ना याद कर लेना। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखा था आपने कितना 12 AMU 14। ऑक्सीजन के लिए आपका 16 ग्राम होता है। ये 1 मोल ये 1 मोल कार्बन का मास है 1 मोल ग्राम में। 1 मोल नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन का ग्राम 16 ग्राम 1 मोल सल्फर का मास 32 क्लोरीन का आप अभी निकालना सीखेंगे 35.5। ठीक है और क्या था हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है अब ये मास जो है ये कैसे कैलकुलेट किया गया बच्चे वो देखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास के लिए मुझे एक यूनिट डिसाइड करनी थी कि मैं किससे अपनी एटॉमिक मास निकालूं। सबसे पहले तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन देख लो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर which indicate how many times the mass of one atom of element heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 atom। बड़ी बड़ी भारी भरकम डेफिनेशन आती है भाई मैम हम कैसे बताएं। अच्छा एक एग्जांपल देखो एक फ्रूट सेलर है ध्यान से सुनना इस बात को ये हमेशा हमेशा के लिए याद भी रखना कि एटॉमिक मास क्या है और AMU क्या होता है एटॉमिक मास क्या है और आपका जब ये और 1 मोल मास क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 एटम का मास बताओ या 1 मोल का मास बताओ तो कंफ्यूज नहीं होना है जरा ध्यान से देखना। बिल्कुल ब्रिजेश
ब्रिज किशोर जी, सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास। ये बात सबको पता है भाई। मास हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन का सम प्लस न्यूट्रॉन का सम। यहाँ बात अभी उस चीज की नहीं हो रही, जरा ध्यान से इधर देखो। एक फ्रूट हमने यूनिट क्या ली है एटॉमिक मास के लिए, यूनिट जो है वो क्या होती है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। एक फ्रूट सेलर वाले के पास सिर्फ और सिर्फ बनाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास बनाना पड़े हैं बहुत सारे, और यहाँ पे एक वाटरमेलन लेना है, लिया उसने। उसने बोला कि वाटरमेलन का वेट कितना है तोल के बताओ, तो उसके पास तोलने के लिए तो और कुछ है नहीं चीज। उसने यहाँ पे अपने तराजू में बनाना रखे, तो उसने देखा कि 50 बनाना उसके 1 वाटरमेलन इक्वल टू कितने के आया, 50 बनाना के इक्वल का गया। मतलब कि उसने 50 बनाना अपने तराजू में रखे तब वो 1 वाटरमेलन के बराबर आया। तो वो कस्टमर को क्या कहेगा कि उसके वाटरमेलन का जो वेट है वो कितना है, 15 बनाना के बराबर है। क्या कहेगा वो कस्टमर को, इसका वेट कितना है, 15 बनाना। तो बनाना क्या हो गई बच्चे, एक यूनिट। जैसे किलोग्राम एक यूनिट होती है, जब मैं बट्टा रखती हूँ तो भाई होती है ना किलोग्राम एक यूनिट, यस और नो। जैसे किलोग्राम एक यूनिट होती है, किलोमीटर एक यूनिट होती है, आपकी बार यूनिट जो है वो क्या हो गई, 15 बनाना, क्योंकि अब बनाना उसके पास थे मेजर करने के लिए। ऐसे ही हमने मेजर करने के लिए एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई। वो यूनिट ये थी कि मैंने जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल था ना, उसके मैंने 12 हिस्से किए। कार्बन के मॉलिक्यूल के मैंने कार्बन 12 आइसोटोप वाला। दो तरीके के होते हैं मेरे पास आइसोटोप, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं 14 और 12। उन्होंने 12 वाला लिया, कार्बन 12 वाला उन्होंने आइसोटोप लिया, उसके 12 हिस्से किए। उसका जो 12वां हिस्सा था 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, उसको ही उन्होंने क्या कहा कि भाई यही मेरी क्या होगी, यूनिट होगी, किसकी, मास की। और इसका नाम दे दिया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट 1/12 पार्ट मास ऑफ कार्बन 1/12 पार्ट। बात समझ में आई। एटॉमिक मास यूनिट मींस क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। मैम बट वेट ऑफ डिफरेंट बनाना इज डिफरेंशियल। ओहो विवेक, मैं सारे बनाना सेम थे, ठीक है, बनाना सारे के सारे सेम थे वहां पे, हमने उसको एक यूनिट की तरह लिया। अब कार्बन के 12 पार्ट में हमने डिसाइड किया तो भाई सारे जो 12 पार्ट किए। अब ये नहीं किया भाई उसने कि उसने कुछ को तो भाई बड़ा कर दिया, कुछ को छोटा, सारे के सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है भाई। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का जो मास होता है ना बच्चे, मास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर है भाई ये वाली बात। जो भी कार्बन के वन मॉलिक्यूल का मास था ना, उसका उन्होंने डिवाइड कर दिया 12 से, जो आंसर आया वो आया 1.66 इंटू 10 की पावर -24। पीयूष जी ठीक है भाई, शांत हो जाओ, ये विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं देना, इसको मैं देखती हूँ अभी, ठीक है भाई। 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम जो होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का मास होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट इधर तक, हैंड रेज करना जरा। प्रीति अपना हैंड डाउन करो अगर कोई डाउट नहीं है तो। अरे भाई किसको डाउट है, क्या क्या पूछ रहे, पूछो भाई। केजी में कितना होगा, केजी में आप कर लो भाई, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, कितना आ जाएगा। मैंने माइक ऑन कर दिए, तुम लोगों की जरा बता दो कितना आ जाएगा। वो क्या किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। प्रीति जी है तो ये वैसे सेकंड क्लास, लेकिन अब फर्स्ट क्लास वाले दिन काफी सारे बच्चे नहीं थे इसमें से, तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ, फटाफट से करेंगे। किसी को कोई डाउट है, दीप्ति, ओके मैम। दीप्ति, याशिका, नहीं डाउट, नो मैम, ऑल क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, 1/12 पार्ट ऑफ मास इतना है। अब मैंने देखा कि मैंने इसी तरीके से जैसे उस फ्रूट सेलर ने वेट किया, उसी तरीके से हमने वेट किया। मैंने 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन की अपना यहाँ पर एक एटम एक 1/12 पार्ट रखा, और यहाँ पे मैंने अपना एक एटम रख दिया। सपोज मैंने यहाँ पे रखा हीलियम रखा,
जब मैंने यहाँ पे हीलियम रखा तो मैंने देखा कि 1/12 पार्ट मेरे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे चल रहे थे, आ रहे थे 4 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन मेरे यहाँ पर चढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 AMU। अब मैं AMU को U से डिनोट करती हूँ, यूनिफाइड मास। 4U मेरा किसका, हीलियम का एटॉमिक मास है। ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे हीलियम नहीं, अब की बार मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन रखा तो मैंने देखा कि मेरे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के कितने वो चढ़ेंगे, कोई बताएगा कितने चढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में, किसी को पता है? हाँ 16 हाँ 1/12 मेरे कार्बन के कितने पार्ट चढ़ गए यहाँ पर, 16 पार्ट। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो क्या हो गया मेरा, 16U। क्लियर हुई बात? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक मास इन ग्राम में बताओ, ग्राम में बताना है आपको, यानी कि आ जाए या तो आ जाए ग्राम एटॉमिक मास बताओ, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि ग्राम में बताओ। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी अभी नहीं करवाया भाई मैंने, एक एटम का ग्राम में मास निकालो। कैसे निकालोगे अब आप? 14 ग्राम। 14 ग्राम नहीं लिखोगे मैम, बच्चे, एक मैम एक 14 into 1.6 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। गुड। आपके पास एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14U के, या फिर माइक ऑफ करो मैं, अरे यार मुझे ही करना पड़ेगा, तुम लोग ना मानोगे नहीं, एक तो ऑन रखा मैंने। AMU, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होता है, 14 AMU के। और वन एटॉमिक मास यूनिट का जो वो ग्राम में अगर मैं करती हूँ तो कितना होता है, AMU का मतलब क्या है, 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम है। बोलो भाई, यही मतलब है ना इस बात का? अर्पिता को समझ नहीं आया? अर्पिता जी बोलो, क्या समझ नहीं आया? मैम जो आपने यहाँ पे 14 AMU लिया है उसको हम जब जैसे आपने बोला ना कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 into 10 raised to power। मैम मुझे ना एक डाउट ये था कि आपने जैसे इसको कन्वर्ट किया तो आप मुझे समझा दो कि आपने कैसे किया, और क्या? आपने कन्वर्टिंग कैसे की 14 AMU को? into 1.66 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे AMU मतलब है, AMU मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, और जिसका मास अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ वो निकल कर आता है, यानी कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर। क्लियर है अर्पिता? यस मैम। अब तुम ये पूछना चाहती हो कि ये कैसे आया 1.66 into 10 की पावर -24? मैम ये तो आ गया, अब फिर आपने वो जो 14 AMU को इसमें कन्वर्ट किया था तो आपने 14 को 1.66 into 10 raised to power -24 के अपॉन में लिखा है। नहीं, मल्टीप्लाई करूंगी ना मैं। आपने जब यहाँ पर मेजर किया, आपने देखा यहाँ पे कि ये एक नाइट्रोजन एटम आपने यहाँ पे रखा, तो आपने देखा कार्बन के कितने, जैसे मेरे पास सपोज अगर मैं कार्बन का 12 ना लूं, मेरे पास बनाना ही ले लूं, मेरे पास यहाँ पर इसके 14 बनाना चढ़ गए, तो मैं क्या कहूंगी, इस नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 बनाना के बराबर है, यही कहूंगी। यस मैम। इस 14 बनाना की जगह मैं कहूंगी एक बनाना का वेट 1.2 ग्राम था, तो 14 बनाना का वेट कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 1.2। यस मैम। है ना? तो ऐसे ही मेरे पास हम 2.8 आ जाए। बनाना नहीं है, वहां पे AMU है, और AMU क्या है, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन जो मैंने इसमें डाला, जो कि कितने चढ़ गए हैं यहाँ पे, 14 चढ़े हैं। तो एक 1/12 पार्ट ऑफ बनाना का जो वेट था वो था 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। तो मैंने इस AMU को हटाया और इसकी जगह इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 10 की पावर -24 ग्राम लिखा। क्लियर हो गई बात?
यस मैम आपने Yes, जैसे ये कर रखा है यूनिट को, आप जैसे 1.66 इंटू, तो आपने आगे स्लाइड में कराया था एक इक्वेशन, उसको डिवाइड करते हुए 1.66 इंटू मैंने कभी माइनस डिवाइड नहीं किया बच्चे, वो ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा होगा, आपको लग रहा होगा। मैम इसके आगे ये मैम यहाँ पे ये डिवाइड नहीं किया बच्चे, उसने मुझसे पूछा कि ग्राम है, किलोग्राम में कितना होगा, तो मैंने कहा कि ये जो ग्राम है इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1.66 10 की पावर, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई यानी कि 1000 से डिवाइड करूंगी, तो ये आ Yes, जाएगा ma'am. आंसर। yes, ma'am. किलोग्राम में Okay, लिखा है, ये ग्राम में लिखा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो अब आ जाओ फटाफट से, ये देखो भाई कैसे आया 1.66। जो एक कार्बन होता है ना उसका वेट इतना होता है 1.99, और 1.99 को इसने 12 से 1.99 10 की पावर -26 इसको 12 से डिवाइड किया तो आया है आपका 1.66 10 की पावर -24। तो ये तो आपका कहीं नहीं निकल के आने वाला, कहीं काम नहीं आने वाला। अब जो काम की चीज है वो ये देखो, 1 मोल में आपके कितने एंटिटीज होती हैं, 6.022 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। मोल मींस होता ही यही है, 6.022 10 की पावर 23 मींस क्या होता है भाई, मोल होता है, ठीक है। 6.022 10 की पावर 23 मतलब कि एक मोल। अब एक मोल में आपके पास एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना है, 14 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब मुझसे पूछ लिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का वेट बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 6.022 10 की पावर 23 एटम, और एक एटम का वेट अगर इतना, तो इतने एटम का वेट कितना हो जाएगा। अभी फिर मत कहना कि डिवाइड कर दिया, भाई डिवाइड नहीं किया, ऐसे निशान डाल रही हूँ, आवाज भी सुन लो। 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई 14, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास इतना हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 एटम है, एक एटम का मास इतना, तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चे, इन दोनों को, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आता है 1 के। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14 ग्राम। बात समझ में आई, यस और नो? जिसे समझ नहीं आया चलो जल्दी से पूछो। डिफरेंस समझ में आ गया? जब एक एटम का मास पूछेंगे तब हम मास कैसे निकालेंगे, जब 1 मोल का पूछेंगे तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। याशिका, एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 आपके एटम एंटिटीज होती हैं, एटम होते हैं। एक एटम का मास इतना है 14 इंटू इतना, और 6.022 10 की पावर 23 का कितना होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। हाँ या मैम हाँ? मैम एक डाउट है यहाँ पर, वो जो 1.66 10 की पावर 24 है वो पहले किलोग्राम में थी, तो वो उसको चेंज ग्राम में चेंज करने के लिए आपने उसको 1000 से डिवाइड करा है, और जो नीचे 3 जीरो थे उसे 3 जीरो काटने के बाद वो 24 आया है, तो वो माइनस में कैसे आएगा वो बता दो प्लीज। तुम सिर्फ किलोग्राम, डिवाइड किया। किलोग्राम ये किस बच्चे ने बोला था भाई, मैंने सिर्फ ग्राम की बात की है, किलोग्राम तुम आया कहाँ से, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मैम जो आपने मुझे मैम ये बताया था माइनस ना कैसे कि आया? आपने उसको किलोग्राम माइनस में कैसे आया, ये किलोग्राम से माइनस कैसे आया पूछ रहे हो? यस मैम। ये तो मैंने करके नहीं दिखाया कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, मैंने कहीं बताई आपको कि वैल्यू कहाँ से आई है, ये सिर्फ याद रखनी है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन की वैल्यू है, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के मास की वैल्यू है ये। ओके मैम ठीक है? 112 ही क्यों लिया? ये तो वही तो यूनिट लिया भाई, यूनिट किसी चीज को डिसाइड करते हैं ना हम कि हम यूनिट क्यों लिया, बट्टे में हम 1 किलो का बट्टा जो लेते हैं हम वही क्यों ले रहे हैं, हमने उसको स्टैंडर्ड मान लिया ना, वैसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को। ओके मैम। ठीक है, आप ये मत कहना एटम को एटम क्यों बोलते हैं, हमने किलोग्राम को वो क्यों लिया, ऐसी बातें नहीं करते हैं भाई केमिस्ट्री में, पाप चढ़ता है। अब मुझे थोड़ा सा आगे और बताने दो, उसके बाद मैम की सुनी तुम्हारी सुनेंगे, ठीक है।
आपके पास वन एटम का जो मास था वो वन एटम ऑफ कार्बन का मास इतना था, उसमें 14 नाइट्रोजन के कितने थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का लेते हैं एग्जांपल, नाइट्रोजन बहुत हो गया। ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 AMU होता है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास। लेकिन मुझे 1 मोल का निकालना है। 1 मोल मतलब मुझे कितने का निकालना है? 6.02 टू 10 की पावर 23 का निकालना है। कितना होगा 6.02 टू 10 की पावर 23? 16 AMU। अब AM अगर मुझे ग्राम में निकालना है तो मैं इस AMU की जगह भी क्या लिख दूंगी? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई 16। ये AMU की जगह मैंने ये वाली टर्म लिखी। ये जो 1.66 जो बराबर है, ये और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये नियरली इक्वल टू 1 आएगा, और जो आपका आंसर होगा वो 16 ग्राम आ जाएगा 1 मोल के लिए। नहीं समझ में आया अभी भी क्या? बोलो भाई योगिता, हर्षित। मैम AMU की वैल्यू क्या ली आपने? AMU की वैल्यू 1.66 10 की पावर -24 है। अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत बार हो चुका है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब जो भी चीजें समझ नहीं आई वो नोट्स में देखो, ठीक है भाई, और अपने एक बार रिवाइज करो चीजों को। बोलो भाई अर्पिता। मैम मैम नोट्स कहाँ मिलेगा? मैम ग्रुप जो में भेज आपने यहाँ दूंगी। पे हाँ 0.6.022 को और इससे जब AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो दे वेर ऑलवेज टू इक्वल्स टू 1 ना, इनकी Yes. हमेशा ये 1 मल्टीप्लाई होंगी। करके नहीं करने की जरूरत, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो आ गया 16 ग्राम। अब बस फालतू बातें और पूछ ले। इसी तरीके से जो भी आपका कार्बन का होता है वो 12 ग्राम आ जाता है। ये किसका वेट होता है? 1 मोल का। याद रखना हमेशा 1 मोल के लिए आप ग्राम लिखते हो पीछे से। नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम। इस तरीके से आपके पास ये आंसर आता है। लेकिन अगर आपसे एक एटम का मास पूछा जाएगा एग्जाम में, एक एटम का मास, तो आप ध्यान रखना कि वो क्या होगा? 16U, 14U, या फिर नाइट्रोजन के लिए 14U, ऑक्सीजन के लिए 16U, कार्बन के लिए 12U। और अगर उसने ग्राम में पूछ लिया तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से। क्लियर हो गई बात? अगर ग्राम में पूछ लिया तो से ज्यादा कुछ नहीं भाई। What is the mass of one atom of chlorine? मैम 35। 17U। मैम 35 35.5 35.5 जो बच्चे ने 17 बोला, बच्चे 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक जो क्लोरीन होता है उसके 1 एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 35.5 यूनिट। ठीक है। अगर उसने मुझसे पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होगा भाई? अगर मुझे ग्राम में निकालना होगा तो बोलो भाई। 35.5 ग्राम। ग्राम, ठीक है। 35.5 into 1.66 10 की पावर -24। नहीं 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 30। 30 ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, एक बात और समझ लो, इस ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? ग्राम एटॉमिक मास नथिंग बट मोल, ओ मोल कह रही हूँ, 1 मोल। हाँ 1 मोल, यानी कि वो 1 मोल का पूछ रहा है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास जहां पे भी लिखा हुआ आ गया मतलब कि वो 1 मोल का पूछ रहा है। आपको आंसर वही करना है, बस यहाँ ग्राम लगाना है, ठीक है। अगर एक एटम का पूछ रहा है तो क्या लगा देना है? यू। क्लियर है? AMU, यस मैम। यू। ठीक है। यस मैम। ओके ओके ओके, यहाँ पे कहीं पे भी उसने हमसे ग्राम के बारे में नहीं पूछा था। और कोई क्वेश्चन? 32 ग्राम किसका? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मतलब 1 मोल का पूछ रहा है, यानी कि उसको आपको क्या करना है? आप बस वो याद रखना, ग्राम लगाना है। 1 मोल का पूछ रहा है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3? एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल। H हाइड्रोजन का 1 होता है, 1U होता है। नाइट्रोजन का कितना 1 होता है? 14U। 14U 16 into और 3 ऑक्सीजन का 16 into 3 निकाल लोगे? 16 into 3। कितना Yes, आंसर यस आ रहा है? मैम। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 98U 63 आ रहा है भाई ये तो। मैम 63U 63 Yes, ma'am. U। मॉलिक्यूलर 63U। मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास
63 63 ग्राम, ठीक है। अरे नहीं भाई, हाँ 63 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर वो पूछ ले तो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब वो किसका मास पूछ रहा है मुझसे? मोल का। एक मोल का, 1 मोल। माइक ऑफ करो सारे लोग अपना। 1 मोल मीन 63 ग्राम। 1 मोल में आपको हमेशा ग्राम यूनिट लगानी है आंसर में, ठीक है। अब ये जो भी आपके कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा आप ये सीख लो फटाफट से, और 5-10 मिनट जो भी आपके पास बचे हैं उसमें। बचा है टाइम अभी? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम है। अब ध्यान से सुनना, मोल मींस होता क्या है। 1 मोल मतलब 6.02 10 की पावर 23 एटम्स, ठीक है। यानी कि एटम कोई भी मॉलिक्यूल है, आयन है, आयन एनायन जो भी है, वो 6.02 10 की पावर 23 जब इकट्ठे हो गए तो आप कहोगे कि 1 मोल है, और यही इक्वल टू होता है किसी उसके मोलर मास के बराबर। यानी कि अगर आपके 16 ग्राम ऑक्सीजन आ गया तब भी आप कहोगे कि क्या हो गया आपके पास, ये 1 मोल आ गया। 1 मोल क्या कहोगे? 1 मोल हो गया, मोलर मास नहीं 1 मोल। मोलर मास अलग चीज है, मोल अलग चीज है। आई बात समझ में? मोलर मास अलग है, जैसे ऑक्सीजन के लिए मोलर मास 16 ग्राम होता है, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, ये अलग है। मोल अलग चीज है। मोल मीन्स क्या? जब आपके पास, अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो आप क्या कहोगे, कितने मोल ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑक्सीजन। अगर आपके पास नाइट्रोजन 14 ग्राम हो गई तो आप क्या कहोगे, कितने मोल नाइट्रोजन है आपके पास? 1 मोल। अगर आपके पास 6.02 to 10 की पावर 23 कार्बन इकट्ठे हो गए तो आप क्या कहोगे, कितने कितने हैं कार्बन? 1 मोल। और मैं पूछूंगा 6.02 to 10 की पावर 23 कार्बन है आपके पास, तो उनका मास क्या होगा? 12 ग्राम। 12 ठीक है, बोलो भाई। अब आप Yes, ma'am. निकालोगे कैसे नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन हो जाए। अगर हम मैं पूछूं कि 4 ग्राम कार्बन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ 4 ग्राम ऑफ कार्बन या फिर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, कर सकते हो? आपको पता है हम सिर्फ यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ यूनिटरी मेथड आता है सबको भाई। अगर आपने 40 रुपए में 10 बनाना खरीदे, बनाना के पीछे पड़ी मैंने, तो बताओ भाई ₹10 के कितने बनाना आएंगे? 4। मैम 4। पक्का? मैम 4। यस मैम। ठीक है, 4 बनाना आ जाएंगे आपके 10 रुपए में। बना रही हूँ सारे पॉइंट में आंसर आई नहीं किसी का। 2.5 मतलब तुम्हें नहीं आता वही निकालना है। मैथ्स करो वही स्ट्रांग अपना। मैम 0.4। मैम 0.4। मैम 10/4। चल क्या रहा है? ब्रिज तुम्हें बताओ भाई क्या चल रहा है भाई। ब्रिज किशोर तुम बताओ कितने होगा आंसर? 400। 10 रुपए में कितने बनाना आएंगे? सारे शांत रहो। बताओ भाई ब्रिज किशोर पता है? बहुत सारे बच्चों ने मैम सही आंसर किया 2.5 है। 2.5 सही आंसर किया है। चलो तुम सबने बहुत सही आंसर किए हैं 2.5। जो बच्चे 1.4 ये सब कह रहे हैं उन्हें नहीं पता भाई। मैं ₹10 में पूछ रही हूँ बनाना कैसे निकालते हैं। पहले हम ₹1 में कितने बनाना आएंगे? 10/40। 10 रुपीज में कितने आएंगे? 10/40। चलाइए हो गई फिर 10/40 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 बनाना कितने के आएंगे? 10/40 मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसको करोगे 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? 20 मैम कैसे बोले हाँ या ना, मैं वही ऑफ करती
₹20 के कितने बनाना आएंगे? 20 के कितने आ जाएंगे? 5 बनाना आएंगे। अच्छा, इसी चीज को हम एक और चीज से कर सकते हैं। 100 रुपए में अगर आपको 25 एप्पल मिल रहे हैं, 15 एप्पल कितने के मिलेंगे? आंसर बताओ फटाफट से मुझे कमेंट में। 100 रुपीज में 25 एप्पल हैं, तो 15 एप्पल कितने के आएंगे? अरे क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, अभी तक पिछले का ही आंसर दे रहे हो। बिल्कुल जी, 60। कैसे आंसर कराइए आपका? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी 100 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड 25। जो भी आंसर आएगा 60 वो आपका आ गया एक्स की। क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही मैंने अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख रही थी मैं। 1 मोल में नंबर ऑफ मोल्स 4 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। मुझे पता है कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं कार्बन के? 12 ग्राम। तो मुझे कितने के निकालना है? 4 ग्राम में। 4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल, कितने मोल्स होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 12 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 12 1/3। 1/3 मोल होंगे कितने में? 4 ग्राम ऑफ कार्बन में। बात समझ में आई? जिन्हें नहीं समझ में आई हो उनके लिए एक और एग्जांपल ले लो। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। आपको पता है 1 मोल में कितने नाइट्रोजन होते हैं आपके? 14 ग्राम। तो 28 ग्राम में कितने मोल होंगे? एक्स लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28 डिवाइडेड 14 एक्स इस तरीके से आएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका आ गया 2 मोल। कितने मोल होंगे नाइट्रोजन के? 28 ग्राम में 2 मोल होंगे। बोलो भी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? ठीक है, अब आ जाओ। अगर आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से दे दिया, ये बोला कि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये बताओ। तो आपको पता है कि 1 मोल में कितना मास होता है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। 1.5 मोल में पूछ लिया तो 5 मोल के नीचे, यहाँ 1.5 मोल के नीचे मोल होना चाहिए, जो निकालना है ग्राम के नीचे ग्राम। ये बस ये चीज याद रखनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 1.5, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई कितना आ रहा है? 24 ग्राम। क्लियर है? यस और नो? गुड। चलो अब आ जाओ एक और चीज में। अगर क्वेश्चन में आ गया 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड आउट इट्स मोल। मोल कैलकुलेट करना है भाई। 12.044 10 की पावर 23 एटम है। कितने मोल होंगे? 2। कैसे निकाला? 6.022 10 की पावर 23 में कितने होते हैं आपके? 1 मोल। और पूछा कितने का है उसने? 12.044 का। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डिवाइड करोगे इसको इससे 6.022 इसको डिवाइड करोगे, कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स के लिए 2 आंसर आ जाएगा। सेम अगर वो मुझसे पूछ ले कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 में मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो आपको पता है कि 6.022 10 की पावर 23 में मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम। अब 3.011 में उसने मास पूछा है, तो आप इसको इसके नीचे ये लिखोगे, इसके नीचे एक्स लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 ग्राम। क्लियर है चीजें? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। मोल निकालना आ गया सबको अच्छे से? मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छे से आ गया। कोई है जिसे नहीं समझ आया हो? 0.5 मोल ऑफ एटम, मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं?
जल्दी बताओ भाई रोहित। 6.022 multiplied 10 6.02 into 10 की पावर 23 into 10 to the power 23. 23। अब उसने 0.5 मोल में पूछा है तो आप निकाल लोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ मैम गई 3.011 multiplied 10 to the power 23। यस, ऐसे 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में भी निकाल लोगे। आपको पता है 32 ग्राम सल्फर में कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 22 into 10 to the power minus 23। और होगा। नहीं भाई 23 है, माइनस नहीं है, कहीं लगाया मैंने माइनस? No, ma'am. हाँ 23 याद रखो। 3.2 ग्राम में कितने होगा, निकाल लोगे? Yes, ma'am. Yes. जल्दी बताओ कितना होगा। जल्दी बताओ कितना आएगा भाई आंसर। x is equal to 6.0 to 10 की पावर 22। 4 4 Not 22. 22। यस, Yes, ma'am. 22. बोलो भाई क्वेश्चन। इसके 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे। वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मींस क्या, यही एंटिटीज जो है आपकी वो, ठीक है भाई, निकल जाएंगी। ग्लूकोज में Yes, बताओ ma'am. नंबर ऑफ एटम ईच काइंड इन इट। हर किसी के नंबर ऑफ एटम के बताने। कार्बन के कितने हैं इसमें? 6 एटम है। तो बोलो भाई एक उसमें एक का कितना होता है? 6.0 to 10 की पावर 23। 6 में कितने होंगे? 6 72। 6 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, 12 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, और ये ऑक्सीजन में भी 6। बोलो भाई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक और चीज सीख लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ मीथेन गैस। अब एक और चीज, बड़ी टाइम बचा है कुछ, नेक्स्ट क्लास में कर लेना। Ma'am, 10 minutes class. हाँ टाइम हो गया क्लास का, मेरी अगली क्लास है। एक बात याद रखो, 1 मोल नाइट्रोजन अगर आपकी कंबाइन हो रही है तो कितने मोल हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है? Ma'am 3. 3। और कितने मोल अमोनिया बन रहा है? 2 मोल। अगर मेरे पास नाइट्रोजन 2 मोल है तो मेरे हाइड्रोजन कितनी होगी, कितनी यूज होगी? 6 मोल। और अमोनिया कितना फॉर्म होगा, कितने मोल फॉर्म Ma'am होगा? 4. 4 मोल। बात समझ में आई? अगर मेरे पास नाइट्रोजन 5 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल यूज होगी? Ma'am 15. और अमोनिया कितना फॉर्म होगा? Ma'am 10 मोल। बस इस बात को याद रखना। बाकी के क्वेश्चन जो है आप इसके अपने आप करना। होमवर्क दे रखे हैं आपके पास, आ जाएगी ये पीपीटी, उसके होमवर्क सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई? Okay, ma'am. बाय ma'am. बाय बाय।